बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले जी बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम अंडरस्टैंड करने के बाद क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है, हमारे पास फंक्शंस एंड ग्राफ्स हैं। ठीक है, फंक्शंस जो होता है वो ऐसी टर्म होती है, मतलब ऐसा एक फंक्शन होता है जो दो सेट्स के दरमियान रिलेट कर रहा हो, मतलब रिलेशन होता है। हर फंक्शन मतलब कोई भी हमारी रियल लाइफ में भी हम देखें तो बहुत से फंक्शंस हैं, मतलब कोई भी हम इनपुट दें और वो आउटपुट हमें दे दें, वो क्या कहलाता है, हमारे पास एक फंक्शंस कहलाता है। तो फंक्शन जो होता है वो रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान। तो ग्राफ्स जो होते हैं, मतलब कोई भी हमारे पास उसने फंक्शन गिवन दे रखा है, तो इनमें हम क्या करते हैं कि जो वाई इंडिपेंड, मतलब हमारे पास वाई जो होता है वो डिपेंडेंट होता है किस पे, एक्स पे। मतलब हमारे पास कोई एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x+5 है। अब ये जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये जो y है इस एफ ऑफ एक्स को हम y भी कहते हैं, y इज इक्वल टू 3x+5। तो y जो है वो क्या है, x पे डिपेंड करता है। हम x की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो देन ही y की वैल्यू आएगी ना। तो ये क्या हमारे पास एक फंक्शन होता है, इसमें हम नेक्स्ट इसकी देखते हैं डेफिनेशंस को। तो फंक्शंस में हमने कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन में जो दिए हुए थे किन कॉन्सेप्ट्स के, जिन चीज़ों को हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो उन की कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं, जिसमें क्या हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं डोमेन। डोमेन क्या होती है, दो सेट्स के दरमियान जब हम रिलेशन करवाते हैं, ठीक है, उनके दरमियान फंक्शन बनाती है ना, फंक्शन बनाने के लिए हमें रिलेट करवाना पड़ेगा। तो जब हम उनके दरमियान रिलेशन करवाते हैं तो उनके डोमेन को डोमेन एंड रेंज के बारे में भी हमें जानना होगा। तो ये मैंने एग्जाम्पल एक एक्सप्लेन किया, उसे ये अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन वन टू वन फंक्शन भी होता है, ऑन टू बी फंक्शन होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें वन टू वन भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक है, तो इसके बाद एक कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। एक साइंटिस्ट था, जर्मन मैथमेटिशियन लिबनाइज, जिसने 1646 से 1716 तक क्या किया है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन दिया है। ठीक है, जर्मन, ये एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है कि किसने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन दिया था, तो एक जर्मन मैथमेटिशियन लिबनाइज था। ठीक है, इसके बाद फंक्शन की उसने एग्जांपल दे रखी है। एग्जाम्पल क्या है, उसने कहा है कि हमारे पास एरिया ए ऑफ अ स्केयर। स्केयर हमारे पास क्या होता है, डिपेंड्स करता है किस पे, वन ऑफ इट साइड। उसकी एक साइड अगर एक्स है तो दूसरी साइड भी एक्स ही होगी। ठीक है, स्केयर क्या होता है, उसकी मतलब लेंथ विड्थ सेम होती है ना। तो एक्स के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया आ जाएगा, एक्स के लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो सो वी से दैट कि एरिया जो होगा हमारे पास फंक्शन होगा। इसी तरह से उसने कहा है कि वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर डिपेंड्स किस पे करता है, रेडियस पे करता है। ठीक है, तो रेडियस पे जब डिपेंड करेगा तो हमारे पास रेडियस बाय द फॉर्मूला वाई बाई वी इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब है। ठीक है, वॉल्यूम जो है किसी भी स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, तो हम कह सकते हैं कि वी भी जो है हमारे पास फंक्शन है। अब उसने कहा है कि फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन वो कहता है कि एक रूल होता है, एक कोरस्पॉन्डेंस रिलेटिंग होता है टू सेट्स के दरमियान इन सच अ वे कि दैट ईच एलिमेंट्स, वो कहता है कि हर सेट मतलब हर एलिमेंट जो है वो फर्स्ट सेट का दूसरे एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा हो, दूसरे सेट के साथ कोरिस्पॉन्ड कर रहा हो, वन टू वन ओनली वन। ठीक है, वन एंड ओनली वन एलिमेंट्स इन द सेकेंड सेट। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है, ए है, ये हमारे पास ए बी और सी है। दूसरा फंक्शन हमारे पास, इसको मैं एक्स कह देती हूँ, इसको मैं वाई कह देती हूँ। उनके दरमियान मैंने क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है, रिलेशन बना रही हूँ ना, मतलब एक्स से वाई तक एक फंक्शन है, इसको मैं एफ का भी नेम दे सकती हूँ। अब ये मैंने लिया 1 2 3, यही से हमें वन वन का भी पता चल जाएगा, ऑन टू बक का भी पता चल जाएगा। ऑन टू जो होता है वो इसका रिवर्स प्रोसेस होता है। अब वन से, अब ये जो है अभी इसको मैं कह देती हूँ कि ये हमारे पास एक्स है, ये हमारे पास वाई है, या फिर वाई जो होता है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पे, एक्स पे। अगर तो हमारे पास इस वन ने क्या करना है, इस चीज़ ए ने वन के साथ रिलेट करना है, बी ने टू के साथ, सी ने थ्री के साथ, ये वन वन फंक्शन भी हो गया, ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि एग्जाम्पल देखें, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। इसको एफ ऑफ एक्स फंक्शन भी कहते हैं, इसको y इज इक्वल टू 2x भी कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। x की हम कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, x को लेट्स सपोज मैंने 1 कह दिया, 2 कह दिया, 3 कह दिया एंड 4 कह दिया, इनको पुट करूंगी। पुट करने के बाद हमारे पास एफ ऑफ 1 पुट करूंगी तो 2 आएगा, एफ ऑफ 2 पुट करूंगी तो 4, एफ ऑफ 3 6, एफ ऑफ 4 8। तो यहाँ पे डोमेन, को डोमेन और रेंज की मैंने डेफिनेशन लिख दी हैं। जिसको समझना है वो डेफिनेशन को रीड करे, देन समझ आ जाएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज एक्स, लेट्स से दैट कि डोमेन जो होगा 1 2 3 4 होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डोमेन हो जाएगी। ठीक है, ये डोमेन है और ये जो आउटपुट वैल्यूज आई हैं ये इनकी को डोमेन हो जाएगी।
ठीक है, ये कोड मेन है, इसकी ये देखिए कोड मेन आ जाएगी। रेंज क्या होता है, कहते हैं एक्चुअल आउटपुट। रेंज भी यही होती है, जो कोड मेन होती है वही रेंज है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि एक्चुअल आउटपुट वैल्यूज ऑब्टेन फ्रॉम द फंक्शन, किसी भी हमने फंक्शन से एक्चुअल वैल्यूज ली हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, उसकी रेंज हो जाएगी। रेंज भी 2468 है और डोमेन भी हमारे पास 2468 है। नेक्स्ट फंक्शन की एक और उसने डेफिनेशन दे रखी है, उसने कहा है कि हमारे पास फंक्शन जो है वो एक फंक्शन एफ जो है वो फॉर्म किस चीज से बनता है, एक सेट एक्स से और दूसरा सेट क्या हमारे पास वाई है। इज अ रूल और कोरिस्पोंडेंस दैट असाइंस टू ईच एलिमेंट इन एक्स अ यूनिक एलिमेंट वाई। ठीक है, तो कहते हैं इन वाई में द सेट एक्स जो होगा, मतलब जो हमारे पास सेट एक्स है वो क्या है, सेट एक्स जो है वो इसका डोमेन होगा। ठीक है, मेरे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू 4x+2, यहाँ पे भी x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे x जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, द सेट ऑफ x इज कॉल्ड डोमेन एंड द सेट ऑफ y इज कॉल्ड क्या है, हमारे पास रेंज है। ठीक है, तो नेक्स्ट वो कहता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास भी क्या है, फंक्शन है। यहाँ पे हमने बताना है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। वो मैं फर्स्ट भी बता रही हूँ कि कौन सी चीज, कौन सा सेट हमारे पास डिपेंडेंट है, कौन सा सेट हमारे पास इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ कहते हैं द वेरिएबल x इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि x जो है इंडिपेंडेंट है। x की हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन अगर x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, y की वैसे वैल्यू हम नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास x इंडिपेंडेंट है, लेकिन जो y है वो हमारे पास क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट उसने एक पॉइंट दे रखा है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे ग्राफ ड्रा होती है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये आया कि ग्राफ फंक्शन है या फिर नहीं। तो यहाँ पे उसने कहा है कि ग्राफ को हमने रिप्रेजेंट इस तरह से करना है कि वो सिर्फ एक पॉइंट को टच करे। ठीक है, एक पॉइंट को टच करेगी तो वो फंक्शन है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं है। देखिए ये सामने मैंने ग्राफ बना रखे हैं कि हमारे पास ये एक ग्राफ है, यहाँ पे वो क्या कर रही है कि एक पॉइंट से, यहाँ पे एक पॉइंट से टच कर रही है तो ये फंक्शन है। यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट को टच कर रही है तो ये क्या हमारे पास फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए सर्कल में एक पॉइंट यहाँ पे वो टच करिए, एक पॉइंट यहाँ पे टच करिए, मतलब उसने ये कह दिया नहीं कि उसने सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट, मतलब लाइन को टच करना है, इंटरसेक्ट नहीं करना दो पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, तो ये दो पॉइंट के दरमियान क्या कर रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो जिसकी वजह से ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं उसने क्या कहा है, उसने क्या गिवन दैट, एक फंक्शन उसने एक दे रखा है और उसने कुछ वैल्यूज दी हैं, उनको पुट करते करते हमने क्या करना है, यहाँ से इनका आंसर निकालने। तो यहाँ पे इसने फंक्शन दिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, फाइंड करें एफ इंटू -3। अब वो कहते हैं जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ पे हम क्या करेंगे, -3 को पुट करते जाएंगे। -3 यहाँ पे पुट किया, -3 का स्क्वायर -1, 9 -1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। 0 पुट करेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, -1 आ जाएगा। जहाँ पे एक्स है वहाँ पे x -2 पुट कर देंगे, x -2 का स्केयर, यहाँ पे a माइनस बी का स्केयर का फॉर्मूला खुल जाएगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला ओपन किया, ओपन करने के बाद ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट x स्केयर प्लस 3, ये यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे x स्केयर। अब x स्केयर प्लस 3 स्केयर, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे x स्केयर जो a की वैल्यू है वो x स्केयर आ गई है, तो इसको कोई इशू नहीं है। x स्केयर का स्केयर ले लें प्लस 3 का स्केयर प्लस 2ab, 2 फॉर्मूले का है, -1 एज इट इज, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, एफ ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट 2x प्लस 3। मैं इसको स्पीडली इसलिए करवानी है क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, 9th 10th में भी आप लोगों ने किए हुए। बस वैल्यूज जो उसने गिवन दे दिया फंक्शन में पुट कर दे जाए, उसका आंसर निकाल दे जाए, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बी पार्ट में इसने क्या किया, एफ इंटू -3। अब उसने क्या -3 पुट करें, यहाँ पे एक्स है तो -3 पुट किया, -3 यहाँ पे ये कम्प्लेक्स फॉर्म में भी माना है, लेकिन यहाँ पर तक इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। एफ इंटू 0 पुट करें तो 0 पुट करने से स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। एफ इंटू एक्स -2 पुट किया, जहाँ पे एक्स है तो उसको क्या किया, सॉल्व आउट किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, देखें तो 2x -1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसने क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 जहाँ पे x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 3 पुट किया, आपस में मल्टीप्लाई करवाया, 2x स्क्वायर प्लस 9 इसका आंसर आ जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में उसने देखिए उसने क्या किया, उसने एक फार्मूला दे रखा है, उसने क्या फाइंड करें f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ इंटू ए एंड वो कहते हैं सिंप्लीफाई करें। अब इसने फंक्शन खुद दे दिया है, एफ एक्स इक्वल है 4x प्लस 7 के, ये शॉर्ट क्वेश्चन में लाजमी आ जाता है, तो इसको आप लोगों ने ना मतलब एक आसान वर्डिंग में देखना है कि कोई भी फंक्शन है जहाँ पे x होगा वहाँ पे a प्लस एच पुट कर देना, वहाँ पे a पुट कर देना, इस फॉर्मूले में पुट करके हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे इसने फंक्शन दिया, वहाँ पे पहले तो हम a पुट करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, a प्लस एच को पुट करेंगे, a प्लस एच को पुट किया तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4, मतलब इसका 4a प्लस 4h
प्लस 7 आ जाएगा। 9 फार्मूले में पुट किया, जो चीज़ कैंसिल आउट होती है इसको कैंसिल कर दें, बाकी हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में इसने फंक्शन दिया है साइन एक्स का, ठीक है। अब साइन ए पुट करने से साइन ए प्लस एच पुट करने से साइन ए प्लस एच आ जाएगा। फार्मूला जो उसने गिवन दिया था उसमें वैल्यूज को सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन ए माइनस साइन बी, 9th 10th में ये फार्मूला नहीं किया, ये फर्स्ट ईयर में ही हम करेंगे। एक टेबल है वहाँ पे हमने क्या करना है, फार्मूलाज को पढ़ना है, तकरीबन 4 से 5 फार्मूला है, उनको हमने रीड करना है और ये इसमें यूज होता जाएगा। साइन ए माइनस साइन बी इक्वल है 2 कोस इंटू ए प्लस बी और में 2 साइन इंटू ए माइनस बी और में 2, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कोस इंटू ए प्लस ए और में 2 साइन इंटू ए प्लस एच माइनस ए और में 2, जो चीज़ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर दें, बाकी आ जाएगा h/2 और नीचे h है। अब 2 ओवर में h अलहदा कर लें, कोस इंटू ए प्लस h/2, ये a इसलिए आया क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ a रह जाएगा और h/2 अलहदा हो जाएगा इसके साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या किया है कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, ठीक है। ए पहले पुट किया, ए पुट करने से ये आ जाएगा, मतलब हमारे पास ये इसका आंसर आया। एफ इंटू ए प्लस एच पुट करने से ए प्लस एच का क्यूब प्लस ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1, इसका फॉर्मूला ओपन किया। ये फॉर्मूला ओपन करने के बाद ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे ए क्यूब प्लस एच का क्यूब प्लस 3 ए प्लस ए, तो इसी फॉर्मूले में इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जो चीज़ कैंसिल होती है इसको कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद इसमें से देखें, इसमें भी एच है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एच हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, एच इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x दे रखा है। अब 10x एफ ए इज इक्वल टू 10 ही आ जाएगा, एफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 10 ए प्लस एच आ जाएगा, ठीक है। तो एफ इंटू ए प्लस फार्मूले में इसको सब्स्टिट्यूट किया। अब हमने ये फार्मूला याद रखना है कि 10 ए माइनस 10 बी इक्वल है साइन इंटू ए माइनस बी और में कोस ए कोस बी, ठीक है। ये फार्मूला आप लोगों ने रिमाइंड ज़हन में रखना है कि इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो हमने यहाँ पे ये चीज़ चेंज करनी है। तो साइन इंटू ए प्लस एच माइनस ए और में कोस इंटू ए प्लस एच कोस इंटू ए डॉट एच, ये फॉर्मूले वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एच डॉट कोस इंटू ए प्लस एच और कोस ए, एज इट इज़ यहाँ से ए से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। कैंसिल करने के बाद हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में उसने क्या कहा है, उसने कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। अब उसने ए पार्ट दे रखा है द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर, अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर यहाँ पे मैंने बना दिया है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर पी। अब वो कहता है किसी भी कोई भी हमने स्केयर लिया है तो उसकी एक साइड तो मतलब कोई भी उसको नाम दे दें, एस दे दें, ए दे दें, बी दे दें, जो आपका दिल करता है इसको नाम दे दें एस का। अब वन साइड जो है वो उसकी एस है, पैरामीटर जो है पी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा क्योंकि 1 2 3 4 4 है ना, तो 4 साइड्स को एड अप करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब यहाँ से हमने एस अलग कर लेना है, क्यों, क्योंकि हमने एरिया फाइंड करना है। एस इज इक्वल टू पी और में 4 आ जाएगा। अब नौ एरिया इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के, तो लेंथ को मल्टीप्लाई किया विड्थ के साथ एस स्क्वायर आ जाएगा, तो एस स्क्वायर की जगह पे पी बाय 4 पुट करेंगे तो पी स्क्वायर और में 16 आ जाएगा आंसर। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, पी स्क्वायर और में 16। अब नेक्स्ट पार्ट में इसने क्या किया, उसने क्या था सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसका सर्कमफेरेंस ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया आर किया। कोई भी हमारे पास सर्कमफेरेंस उसका रेडियस हमने लेना होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि लेट आर इज अ रेडियस, ये इसका क्या है हमारे पास रेडियस है। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। एरिया जो होता है सर्कमफेरेंस को वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब आर स्क्वायर को लैदा कर ले, ए और में पाई, आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए और में पाई है। सर्कमफेरेंस सी इज इक्वल टू आ जाता है 2 पाई आर के, ये एरिया है, ये इसका सर्कमफेरेंस है 2 पाई आर। तो आर की जो वैल्यू है ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पे पाई जो है ऊपर है, पाई 2 स्केयर लगा दें तो इनको खत्म करें तो फिर भी पाई बचता है ना हमारे पास, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, पाई पाई से कैंसिल, तो सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 इंटू ए पाई, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने क्या किया है, सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब, एक क्यूब लेना है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स वॉल्यूम वी के। अब ये मैंने क्यूब सामने बना दिया, उसने क्या है साइड लेंथ जो होगी वो एस उसका लेंगे, कोई भी हमने साइड लेंथ लेनी तो एस ले लेंगे। अब वॉल्यूम इक्वल टू द लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट के, क्योंकि एरिया जो होता है वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के इक्वल होता है, लेकिन वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास 3 चीज़ों के इक्वल होता है। लेंथ को मल्टीप्लाई करना है विड्थ के साथ, विड्थ को मल्टीप्लाई करना है हाइट के साथ, ये हमारे पास एस क्यूब आ जाएगा। एस इज इक्वल टू वी इंटू 1/3। अब ये एस इधर इधर रखेंगे, ये एस है ना, तो यहाँ पे अगर हमने क्या किया है ये 3 है तो 1/3 लेंगे, ये 3 से कैंसिल और यहाँ पे 1/3 एज इट इज आ जाना है। अब सरफेस एरिया इक्वल होता है 6 एस स्क्वायर, क्योंकि इसकी 6 साइड्स हैं, तो 6 एस स्क्वायर
अब 6 इंटू वी एस के की जगह पे पुट कर देंगे 1/3 2/3, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में उसने दे रखा है, अब यहाँ पे बात आ जानी डोमेन एंड रेंज की ऑफ द फंक्शन से। यहाँ से बच्चे को पढ़ाते हैं कि इसकी पता नहीं डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी। तो लेकिन अगर आप लोगों ने थ्योरी को या फिर किसी भी फंक्शन को आपने पकड़ा है, उसको अंडरस्टैंड किया, उसको अच्छे से इसकी डोमेन को समझा, रेंज को समझा, तो आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं फील होंगे। अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स है। अब यहाँ पे देखिए एक्स को हम 0 पुट करें, 1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, तो हमारे पास फंक्शन 0 तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब हम -1 भी पुट कर सकते हैं, -2 भी पुट कर सकते हैं, -3 भी। मतलब इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब रियल नंबर, कोई भी हम रियल नंबर इसमें पुट करें, 0 1 2 3 4 -1 -2 कोई भी चीज़ पुट करें, तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन 0 नहीं होता। तो आर रियल नंबर्स, आर इसकी डोमेन आ जाएगी। अगर डोमेन यही है तो यही इसकी रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने कहा है कि जी ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें, अगर यहाँ पे मैं पुट कर दूँ -3, मैं पुट कर दूँ -4, तो यहाँ पे ये कम्प्लेक्स फॉर्म में चला जाएगा, तो ये डिफिकल्ट है हमारे पास। अब कम्प्लेक्स फॉर्म में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, -3 पे जा रहा है। अब हमने क्या करना है, x प्लस 2 को बाय रखें फॉर डोमेन के लिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, मतलब यहाँ पे इस टर्म का मतलब होता है कि हमने जो टर्म ली है इसको एक्सक्लूड कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं -2 पुट करूंगी तो ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा। ये टर्म बता रही होती है कि इसको हमने एक्सक्लूड किया है, ये टर्म बता रही होती है कि इसको हमने इंक्लूड किया। मतलब अगर मैं कहती थी -2 तो ये इसमें इंक्लूड होना था, अब मैंने ये टर्म लगा दी है, तो ये इसमें से क्या हो गया है, एक्सक्लूड हो गया है, इसको हमने निकाल दिया है। -2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, मतलब -2 से ग्रेटर हमने वैल्यूज लेनी है। -1 हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट रेंज के लिए देखें, एट एक्स इज टू -2 है, तो -2 इसमें पुट करें तो ये 0 हो जाता है। अब 0 को निकाल दे, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में देखिए पीस वाइज फंक्शन, मतलब उसने फंक्शन दिया है, साथ में उसने कंडीशन भी दे रखी है पीस वाइज। अब फॉर डोमेन के लिए 6x प्लस 7 है। अब 6x प्लस 7 है, उसने दे रखा है x लेस देन इक्वल टू -2, मतलब कि x जो है वो -2 से लेस होना चाहिए। -2 से, अब हम यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि -2 से तो वो खुद ही कह रहा है। अब -2 से लेस क्या होगा, ठीक है। -2 x जो है वो लेस होना चाहिए -2 से, मतलब -1 मतलब -1 -2 -3 ये टर्म आ जाएगी ना, तो ये माइनस इन्फिनिटी से -2 तक, मतलब जो इनके दरमियान वैल्यूज हैं वो इसमें हम पुट कर सकते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से -2 हम पुट नहीं कर सकते। इसी तरह से 4 -3x ले रहे हैं, उसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो ग्रेटर लेना है ना -2 से, तो -2 से ग्रेटर क्या, -1 0 1 2 3 4, तो -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यूज पुट कर सकते हैं। सो डोमेन क्या हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, दोनों फंक्शंस की जो डोमेन है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट रेंज के लिए हम क्या करते हैं, फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू -2 है, तो जी ऑफ एक्स -2 पुट करेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 एक्सक्लूड हो जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से -5 तक। फॉर एक्स ग्रेटर देन -2 से इसको पुट करेंगे, तो इसको पुट करने से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 -3x है, तो 4 -3 इंटू -1, तो 4 प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 से इन्फिनिटी तक, अब माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x -5। तो ये मोड है, यहाँ पे मॉड्यूल लगा हुआ है, तो ऑल वैल्यूज पॉजिटिव होनी है, तो यहाँ पे इसकी डोमेन जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और रेंज भी क्या हो जाएगी हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो फिर बच्चे जो हैं वो देखते नहीं है, बच्चों को देखने में मुश्किल होती है। मतलब एक बच्चे को एक टाइम क्वेश्चन नंबर 4 चाहिए, तो वो किस तरह से देखेगा इतनी लंबी वीडियो को, वहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 को निकालते हुए। तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 11 तक इसके क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।